नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, पटना में अमला टोला नाम का एक एरिया लगता है। वहाँ पे कन्या मध्य विद्यालय है। इस कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ती थी जोया, जो कि 5वीं कक्षा में थी। अभी कुछ दिन पहले उसने जो है टहलते घूमते हुए बच्ची एक क्लास में पहुंची और उस क्लास में उसने अपने ही स्कूल की एक फीमेल टीचर और एक मेल टीचर को इस अवस्था में देखा, जो कि शब्दों में बयां करने योग्य नहीं है। वह रोमांस की इस अवस्था में लीन थे। वह देखते ही जो है वह बच्ची डर गई, सहम गई और जो है भागी वहाँ से। पीछे से जो है मेल टीचर ने पकड़ लिया और फिर फीमेल टीचर भी आ गई और दोनों ने जो है उस बच्ची को डराया धमकाया कि अगर ये चीज़ तुमने किसी को भी बताई तो तुम सोच लेना, तुम्हारी टीसी जो है तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारा जो है भविष्य बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। और सभी चीज़ें जो है जिस तरीके से धमकाया जा सकता था उस तरीके से जो है धमकाया। अब असल में बात ये हुई कि जब धमकाया तो वह बच्ची थी तो वह डर गई। और डरने के बाद वह जो है स्कूल जाना उसने बंद कर दिया। दोस्तों को लगा उसके कि जोया जो है स्कूल नहीं आ रही है, तो उसी में जो है एक दोस्त जिसका नाम जीनत था वो जो है जोया के घर पहुंच गई और जोया से पूछने लगी कि ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। जोया ने बोला मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। तो जीनत ने पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो मुझे सही लग रही है, तुम जो है क्यों नहीं आ रही हो। जोया ने टाल मटोली करी, नहीं बताया। लेकिन फिर जो है जोया को लगा कि जीनत मानेगी नहीं, तो जोया ने सारी सच सच बात बता दी। जब सारी बात सच सच बताई तो जीनत ने कहा तुम डरो नहीं, हम लोग जाके जो है शिकायत करेंगे और तुम चिंता ना करो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि गलत तो हमारे टीचर थे जो कि उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। अब बात यही हुई कि जब इतनी बात जोया ने सुनी तो जोया को लगा कि हाँ मैं तो गलत नहीं हूँ। तो जोया ने मन बनाया कि मैं अब स्कूल आऊँगी। 27 अगस्त 2025 की बात है, 10:15 का समय है और स्कूल में एक चीखने की आवाज़ सभी को सुनाई देनी शुरू होती है कि बचाओ 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 बचाओ। रसोइया जाता है और देखता है, पता चलता है कि एक बाथरूम से क्या होती है, आवाज़ आ रही होती है कि बचाओ मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। और उस बाथरूम से धुआं भी निकल रहा होता है। ये देख आनन फानन में सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। दरवाज़ा तोड़ा जाता है और देखा जाता है कि उसमें एक छोटी बच्ची जो है जल रही है। जल्दी से जो है उस बच्ची को बाहर निकाला जाता है। 90% तक वह बच्ची जो है जल चुकी थी। उसको तुरंत अस्पताल के लिए ले जाया जाता है, वो भी एक रिक्शे में। एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई। पहुंचती है वह बच्ची अस्पताल, पटना के मेडिकल कॉलेज। जब पहुंचती है तब तक क्या होता है, तब तक जो है उसकी हालत और क्रिटिकल हो चुकी होती है। अब डॉक्टर पूछते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या है इसका नाम। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी जो भी लोग वहाँ गए उसके साथ वो उसका नाम तक नहीं जानते थे, समझिए। और क्या जो है इस तरीके की घटना घटी जा रही है एक स्कूल के भीतर। क्या उस बच्ची का नाम भी किसी को नहीं पता था? और अगर जो लोग गए हैं, समझिए, जो लोग गए हैं, पहली चीज़ क्लास के बीच से एक बच्चा जो है गायब है, टीचर को नहीं पता, क्लास के बच्चे जो है क्या नहीं जानते। साथ ही साथ जो है जो लोग गए हैं, क्या वो लोग जो है इतने अनभिज्ञ थे कि उनको ये पता ही नहीं था कि इस बच्ची का नाम क्या है जिस बच्ची के साथ ये हरकत हुई है। समझिए, पूरा स्कूल है। अब स्कूल में कौन सी बच्ची आई है
या कौन सी बच्ची जो है गायब है क्लास से। स्कूल तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, अगर पता करना चाहो तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। और इतनी बड़ी घटना घट गई, किसी को जो है उस बच्ची का नाम नहीं मालूम। लावारिस के तौर पे जो है उसका जो है केस क्या लिखा जाता है, वहाँ पे लिखा जाता है। अब इलाज हो रहा होता है, उधर जो है डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी जो है बच्ची आई है, आप आइए। पुलिस पहुँचती है मौके पर। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उधर जो है क्या काम किया जाता है, ज़ोया के परिवार वालों को बताया जाता है। ज़ोया के परिवार वाले पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ज़ोया की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अब बात यही होती है, उधर पुलिस पहुंचती है उस बाथरूम में जहां पर ज़ोया बंद थी। वहाँ पे एक केरोसिन की बोतल मिलती है। वो केरोसिन की बोतल कहाँ से आई, एक स्कूल के अंदर। उसके बाद ये होता है कि वहीं पे स्टाफ में से एक बताता है कि यहाँ पर हमेशा ताला लगा रहता है, आज ये ताला कैसे खुला हुआ है। कई सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं। उतने में ज़ोया की मौत हो जाती है और ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ होती है। ये चीज़ जो है सभी को झकझोर के रख देती है कि एक 5th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की इस तरीके से जो है मौत हो गई, और ये कहीं ना कहीं हत्या ही है। किसने करी इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। अब बात क्या हुई, जब जैसे ही उसकी बच्ची की मौत होती है तो सभी परिवार वाले और जो भी लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा हुए जान पहचान के, सभी लोग जो है गुस्से में भर गए। गुस्से में हो गए तो मारपीट हो गई, किसमें हो, अरे स्कूल के स्टाफ में और पुलिस वालों के और ज़ोया के जान पहचान के लोगों के बीच। जब ये घटना घटी तो आगजनी तक की हालात बन गए। आगजनी तक के हालात बने। सिटी एसपी को पहुंचना पड़ा वहाँ पे। उन्होंने मामले को संभाला और कहा कि जो भी इस चीज़ के में जो है आरोपित हैं, चिंता मत करिए, हम SIT बनाएंगे। उसके बाद जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। जब उन्होंने कहा तो परिवार वाले भी संतुष्ट हुए और सारा मामला जो है शांत कराया गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मामला 2 केस में दर्ज हुआ है, ठीक है। एक तो जो है पिता ने बताया कि ज़ोया के कि अभी जो है कुछ दिन पहले क्या हुआ है, इस स्कूल के हॉस्टल में एक लड़की ने कूद कर जान दे दी है। एक मामला ये है। दूसरा ये है कि इतने लोगों ने जो है क्या किया, माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी, तो उसमें 10 लोगों को जो है नामजद कर लिया और 200 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ़ जो है केस बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है शांति को भंग करने की जो है कोशिश करी। तो इस तरीके से जो है केस बनाया गया है अभी, और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। SIT का गठन करने की बात SP सिटी ने कही है। और ये जो बात थी, जो पता चली कि एक मेल और फीमेल टीचर जो है इस तरीके से रोमांस कर रहे थे, ये बात जो है जो ज़ोया ने ज़ीनत को बताई थी, ज़ीनत ने ही जो है एक पत्रकार को बताई। और जब ये बात सामने आई तो जो है और भी बवाला मच गया। बात यही है कि अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व है, खासकर
टीचर्स में और भी जो भी हैं पता तो चलेगा ही। जो भी है, कोई छोटी बच्ची खुद अपने ऊपर जो है तेल नहीं डाल के जो है जल सकती। पहली चीज़, दरवाज़ा अंदर से बंद था, लोगों ने ये क्लेम किया। अभी ये क्लेम वहाँ पे हो रहा है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वह अभी चल रही है। क्या सच है क्या है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी तो मैं आपको अभी कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो है इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, अगर, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा अगर इसमें कोई टीचर इन्वॉल्व है और उसने अपनी आप को बचाने के लिए इस तरीके का कृत्य किया है, तो हम किस समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये हमें जो है समझ लेना चाहिए कि एक तो जो है इस तरीके की एक्टिविटी को कहाँ परफॉर्म करना, इस तरीके की एक्टिविटी को स्कूल में परफॉर्म करना। दूसरी बात जो है अपने आप को बचाने के लिए उस छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ का न्याय है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मैं यही उम्मीद करूँगा कि ज़ोया को न्याय ज़रूर मिले। वह इस दुनिया से चली गई, छोटी सी बच्ची जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी। और कुछ भी उस बच्ची ने तो ज़िंदगी भी नहीं देखी होगी। सोच लो क्या बीत रही होगी उसके परिवार के ऊपर। मैं यही सोच के जो है बड़ा ही परेशान रहा। इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला, आपको मैं ये बता दूं, ये चीज़ पता चलने के 6 घंटे बाद मैं जो हूँ इस वीडियो को बना रहा हूँ कि मतलब इस तरीके की जो है हरकत करी गई है एक 5th क्लास की बच्ची के साथ। हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि जो है ये चीज़ें बोले कैसे, ये चीज़ें बताए कैसे कि 5th क्लास की बच्ची क्या गलती थी। और अगर जो है तुम लोग रोमांस करना चाहते हो, ठीक है, तुम पहले एक तो शिक्षक का जो पद है वह तो त्यागी दो, और तुम्हें रोमांस करना है तो रोमांस जो है तुम अपने घर पे जाके करो। पहली चीज़ मैं तो ये कहना चाहूँगा इस चीज़ पे कि अगर जो है ये चीज़ें हैं तो इनको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जो है याद रखे, ये चीज़ सभी लोग जो है इस चीज़ को याद रखें। यही मेरी जो है सभी से क्या है, सभी से गुजारिश है। और जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, अवश्य जो है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। मिलेंगे दोस्तों अगली किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।